हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। आज के वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करेंगे। हमने अभी तक कर लिया है मीनिंग ऑफ डिमांड, हमने कर लिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इस वीडियो में हम वो टॉपिक कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। देखो, लॉ ऑफ डिमांड एज अ टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, ठीक है, जनरली इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड को या किसी भी लॉ को 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका, स्टेट द लॉ। स्टेट मतलब सिर्फ लॉ के बारे लिखना है, लॉ क्या है, ठीक है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तब भाई अगर वैसा बोला है तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड, किसका लॉ है? डिमांड का। तो डिफाइन कर दो डिमांड को। ये किसी में भी एप्लीकेबल है। लॉ ऑफ एक्स, लॉ ऑफ वाई, अगर 6 मार्क्स का है, लॉ ऑफ एक्स में एक्स को डिमांड करो, लॉ ऑफ वाई में वाई को डिफाइन करो, लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड को डिफाइन करो, ठीक है। फिर शेड्यूल बनाओगे, फिर कर्व बनाओगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइटिंग एन आंसर, जहां पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉ के बारे एक्सप्लेन करो डिटेल में। यहां लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड का डेफिनेशन, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है अब लिखेंगे, ठीक है। पहला बुलेट पॉइंट क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स इनवर्स रिलेशन। देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटे तो डिमांड बढ़ेगा। ये इनवर्स रिलेशन लॉ कहता है। बट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, according to the law, other factor remaining constant, an increase in price leads to fall in quantity demanded and decrease in price leads to rise in quantity demanded. Other factors remaining constant जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटेगा, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ेगा। तो ये तभी होगा जब प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस, जितने भी फैक्टर्स हमने अभी पढ़े फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में, वो सारे के सारे कांस्टेंट है। मतलब वो चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, तब इनवर्स रिलेशन है। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? सेटरिस पैरिबस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सेटरिस पैरिबस का मतलब ही अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट है। तो लॉ ऑफ डिमांड सेज इनवर्स रिलेशन जरूर है प्राइस और डिमांड में, बट अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे तब इनवर्स रिलेशन है। एक एग्जांपल देता हूं अदर फैक्टर की। सपोज करो कि किसी मूवी में रणबीर कपूर या रणवीर सिंह ने एक पर्टिकुलर टाइप की जीन्स पहन ली है। लेट्स से एक अनोखा फैशन चल गया जिसमें जीन्स का एक पैर ब्लू है और एक पैर ब्लैक है। हो सकता है भाई, फैशन का कोई डेफिनेशन नहीं है। फैशन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पहन ले वो फैशन बन जाता है। अब वो जीन्स एक पैर ब्लू एक पैर ब्लैक, अब उस जीन्स का फैशन आ गया। अब उस जीन्स के अगर प्राइस बढ़ेगा भी तो मार्केट में अगर वो जीन्स महंगी बिकती भी है तब भी लोग खरीदेंगे ज्यादा। उस केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ रहा, बिकॉज वो फैशन में आ चुका है, वो फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। भाई हर एक को रणबीर कपूर बन के दिखाना है, हर एक को रणवीर सिंह बन के दिखाना है, हर एक को अक्षय कुमार बन के दिखाना है, तो लोग हाई प्राइस में खरीदेंगे ही। वहां लॉ ऑफ डिमांड क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज अदर फैक्टर हैज चेंज्ड। कौन सा फैक्टर? फैशन का फैक्टर चेंज हो गया। तो समझो, लॉ ऑफ डिमांड तभी होता है व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, ठीक है। बस सेटरिस पैरिबस लिखना है। ये मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया है, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है? द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स ओनली व्हेन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। इफ अदर फैक्टर्स सच एज इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज अलोंग विद द चेंज इन प्राइस, द लॉ मे और मे नॉट ऑपरेट। है ना, बात समझ में आई? अगर अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तब लॉ ऑपरेट नहीं करेगा। गॉट इट? जैसे अब सोना चांदी इतना महंगा हो रहा है, ठीक है, अब अदर फैक्टर चेंज हो गया है। सोना चांदी महंगा होने के बाद भी चांदी की डिमांड बहुत आई है, एवरीबडी इज बाइंग, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर, सेंटिमेंट्स चेंज हो गए। लोगों को लग रहा है कि चांदी 10 लाख रुपए किलो होगा। हो भी सकता है, मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन हो जाए। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो शायद हो चुका हो या ना हो चुका हो। फिलहाल आज मैं लास्ट देख रहा था 3,30,000 रुपये था 1 kg। प्राइस बढ़ गया, लोग पागलों जैसा ले रहे हैं। क्यों? प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्यों नहीं कम हुआ चांदी का? बिकॉज इमोशनल फैक्टर चेंज हो गया। लोगों को लग रहा है कि चांदी 10 लाख रुपए हो जाएगा, इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट ही कुछ नहीं है, साला जो है डाल दो। एंड ऐसा ही है ना, एक्सटर्नल फैक्टर चेंज हो गया यहाँ पे। बाकी सब चेंज रहता तब लोग नहीं खरीदते, बाकी सब कांस्टेंट रहता तब लोग प्राइस के बढ़ने से कम खरीदते। यही चीज होती है गोल्ड में, ठीक है।
नाउ मीनिंग ऑफ ceteris paribus ये मैंने अलग से इसलिए दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. द टर्म ceteris paribus means other factors remaining constant. These other factors include income of the consumer, price of related good, taste. जितने भी फैक्टर प्राइस के अलावा डिमांड को इंपैक्ट करते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे. इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है. एक्सप्लेनेशन विद एन एग्जांपल. अबव टेबल, कौन सा टेबल भाई, कौन सा टेबल, ये वाला टेबल. इस टेबल के हिसाब से हम समझा रहे हैं, ठीक है. अब उस टेबल को मैं बगल में नहीं लिख सकता हूं, लेकिन अबव टेबल ग्राफ शोज relationship between price and quantity demanded. When the price of the commodity is ₹1, quantity demanded is 10. When as the price increases, quantity demanded falls continuously. Finally, when the price is 5, quantity demanded falls to 2. ये उसमें लिखा. This clearly explains inverse relation between price and quantity demanded. तो I hope everybody is clear with the concept of law of demand. अब देखो law of demand में कुछ चीजें याद रखनी है. पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस अबाउट द लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी में आ सकता है. वन साइडेड रिलेशनशिप है. द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. हेंस द लॉ इज सेड टू बी वन साइडेड. मतलब लॉ क्या कहता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरेगा. एक्सप्लेन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस. मतलब इनवर्स रिलेशन तभी है जब पहले प्राइस बढ़े. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा. चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. ये डिमांड का बिहेवियर प्राइस के चेंज होने पे बताता है, ठीक है. डिमांड के चेंज होने से प्राइस का बिहेवियर नहीं बता रहा. चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, नॉट चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन डिमांड. पहले प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, पहले प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा. मतलब इनवर्स रिलेशन विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन प्राइस चेंजेस फर्स्ट. अगर प्राइस पहले बढ़ता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस पहले बढ़े तो डिमांड कम हो जाएगा. अगर प्राइस घट जाए मार्केट में तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा. इनवर्स रिलेशन कब है, जब पहले प्राइस चेंज हो. मतलब इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर और द रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस. इट डज नॉट एक्सप्लेन द चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन डिमांड. मतलब अगर ये नहीं बताता है कि अगर पहले डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस का क्या होगा. देखो अगर पहले डिमांड बढ़ जाए तो डिमांड और प्राइस में शायद इनवर्स रिलेशन ना रहे. अगर डिमांड पहले बढ़ जाए तो प्राइस भी बढ़ेगा. भाई सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाए किसी भी कारण से, ड्यू टू एनी XYZ रीजन, इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट राइजेस, इट्स प्राइस विल नॉट फॉल, इट विल राइज. लोग थोड़ी बोलेंगे संदीप सर ने सिखाया था इनवर्स रिलेशन होता है, डिमांड बढ़ गया हम प्राइस कम कर देते. संदीप सर को गलत नहीं प्रूव करेंगे हम, उनको सही प्रूव करके रहेंगे. ऐसा नहीं है. डिमांड पहले बढ़ जाए, संदीप सर ने यह बोला है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या इंपैक्ट पड़ेगा. चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, नॉट चेंज इन प्राइस ड्यू टू द चेंज इन डिमांड. तो अगर पहले डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा. अगर पहले डिमांड घट जाए, किसी चीज की डिमांड घट जाए तो कोई पागल ही होगा जो प्राइस बढ़ाएगा. डिमांड घट जाए तो वो डर जाएगा कि क्या करे भाई, माल नहीं बिक रहा है, एक काम करते हैं प्राइस कम कर देते हैं. यही होता है ना. जनवरी फरवरी के मौसम में वुलन क्लोथ पे सेल क्यों लगती है, क्योंकि डिमांड गिर जाता है तो वो प्राइस भी गिराते हैं कि लो भाई. समझ में आ रहा है. दिसंबर में वुलन क्लोथ महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस महंगा कर देते हैं वो, कि लोग तो खरीदेंगे. तो ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है. लॉ ऑफ डिमांड ये है चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज. इसलिए वन साइडेड है. प्राइस से डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे इधर से इधर बताता है, ये इधर से इधर नहीं बता रहा है, ठीक है. क्वालिटेटिव इन नेचर, द लॉ एक्सप्लेन्स ओनली द डायरेक्शन ऑफ चेंज बिटवीन प्राइस एंड. ये क्वालिटेटिव है. मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा डेफिनेटली, बट कितने से घटेगा ये नहीं पता. इट एक्सप्लेन्स ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज. प्राइस का डायरेक्शन ऊपर, डिमांड का डायरेक्शन नीचे. अगर प्राइस 10% से बढ़े तो डिमांड 10% से गिरेगा या 20% से गिरेगा ये नहीं पता भाई. क्वांटिटी क्वांटिफाई नहीं कर रहा है फॉल या राइज को. ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड के बारे बता रहा है कि प्राइस जितने परसेंट से भी बढ़े भाई डिमांड गिरेगा. प्राइस जितने परसेंट से भी गिरे डिमांड बढ़ेगा. ये है लॉ ऑफ डिमांड. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी. ये है लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड ये कभी नहीं कहता है कि प्राइस कितने परसेंट से बढ़ेगा तो डिमांड उतने परसेंट से गिरेगा. लॉ ऑफ डिमांड कभी ये कह ही नहीं सकता है कि प्राइस 15% से बढ़ा और डिमांड जो है 30% से गिर गया. ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का काम है, ये लॉ ऑफ डिमांड का काम नहीं है. बात समझ में आ रही है. The law explains only the direction, important keyword, of the change in price and quantity demanded. It does not explain the magnitude. ये quantity नहीं बता रहा है, ये keyword again. Therefore, law of demand is qualitative in nature. ठीक है, बात समझ में आया. तो ये है लॉ ऑफ डिमांड. आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर. लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, पढ़िएगा.
एक आपको केस स्टडी देता हूँ इसमें कि दिवाली के टाइम में, ठीक है, पटाखे महंगे हो जाते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा खरीदते हैं। यहाँ लॉ ऑफ डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि पटाखों की डिमांड पहले बढ़ा तब प्राइस बढ़ा है। तो इट इज़ द चेंज इन डिमांड इज टेकिंग प्लेस फर्स्ट, फॉलोड बाय द चेंज इन प्राइस। मैंने क्या बताया था, अगर डिमांड पहले चेंज होगा तो प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, बिकॉज प्राइस पहले नहीं घटा है। पटाखे पहले सस्ते नहीं हुए कि डिमांड बढ़ जाएंगे, पटाखे पहले डिमांड बढ़ गया पटाखों के, तब प्राइस बढ़ा है। तो यहाँ पे इसलिए लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, अप्लाई नहीं हो रहा है। आई होप द लॉ ऑफ डिमांड इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। सबको ही को लगता है लॉ ऑफ डिमांड खाली इनवर्स रिलेशन समझाना है, समझाने को बहुत कुछ है। आई होप इट इज क्लियर। बाय बाय, टेक केयर।